वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आशीष और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 96,424 नए केस सामने आए। इसके अलावा 1,174 लोगों की मौत भी हुई। इसी के साथ भारत में अब कुल संक्रमितों की संख्या 52 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी अब 84,372 को पार कर गया है। हालांकि एक सुकून देने वाली बात यह है कि देश में कोरोना से रिकवरी रेट अब बढ़कर 79% के करीब पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर 1.62% तक गिर गई है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना संकट के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह अपने यहाँ पढ़ने वाले गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराएं। प्राइवेट स्कूल इसके लिए राज्य सरकार से फीस भी ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के बीच बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा नहीं है, उन्हें स्कूल और सरकार मिलकर यह सुविधा उपलब्ध कराएं। गौरतलब है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश काफी महत्वपूर्ण है। उधर रूस की वैक्सीन स्पुतनिक को भारत में लाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच इसी वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रशिया के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को के मुताबिक वैक्सीन लेने वाला हर 7 में से एक इंसान इसके साइड इफेक्ट से जूझ रहा है। इन्हें मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हुई है। हालांकि वैक्सीन लगने के बाद अगले दिन यह कुछ कम हो गया। मिखाइल ने दावा किया कि 14% मरीजों में जो भी साइड इफेक्ट दिखे हैं, उसका खतरा उन्हें पहले से था। इसकी चेतावनी भी उन्हें दी गई थी। लेकिन अब रूस की वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल फिर से खड़े हो चुके हैं। उधर भारतीयों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत और रशिया के बीच बातचीत भी जारी है। देश में इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डी की होगी। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक रशिया अपनी वैक्सीन के 10 करोड़ डोज भारत को उपलब्ध कराएगा। इस साल के अंत तक वैक्सीन की सप्लाई हो सकती है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जम्मू में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी जम्मू भेजने का फैसला किया है। यह टीम जम्मू में कोरोना के रोकथाम के लिए काम करेगी, कंटेनमेंट जोन्स पर फोकस करके टेस्टिंग बढ़ाएगी और सर्विलांस टीम को मजबूत करेगी, ताकि समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। इस बीच अमेरिका के वैज्ञानिक कई महीने पहले इस बात को कह चुके हैं कि कोरोना का संक्रमण मानव मल द्वारा भी फैल सकता है, क्योंकि अमेरिका में मिले कोविड-19 पेशेंट की पोटी में कोरोना वायरस के आरएनए पाए गए हैं। अमेरिका की तरफ से यह बात चीन के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए उस शोध के बाद आया था, जिसमें उन्होंने मानव मल द्वारा कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई थी। इस क्रम में चिंता करने वाली बात यह है कि न केवल मानव मल द्वारा बल्कि घरों के वॉशरूम में लगे कमोड के पाइप के जरिए भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। इस बीच भारत में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। यानी कि वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती मरीजों के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। तीसरे नंबर पर ब्राजील है। हालांकि रूस में भारत की तुलना में 1/4 गंभीर मरीज हैं। दुनिया भर में 61,275 गंभीर मरीज हैं। राहत की बात यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,17,717 है। इस तरह गंभीर मरीजों का फीसदी महज 0.7 है। उधर 4 सितंबर को जयपुर से दुबई पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई आने वाली फ्लाइट्स को 2 अक्टूबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह प्रतिबंध 18 सितंबर यानी कि आज से 14 दिन तक प्रभावी रहेगा, यानी कि 2 अक्टूबर तक। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। इसी तरह के कोरोना अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।